हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोराइजेस में। और आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो है प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या और इसे बोलते हैं यौगिक संख्या। तो चलिए पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर यानी कि हमारी रूढ़ संख्या, ये क्या होती है? ऐसी संख्या जो कि किसी से ना कटे, जो किसी से ना कटे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, मान लो दो है, तो दो क्या होता है? किसी से भी नहीं कटता, सिर्फ एक से कट सकता है या दो से। उसके बाद अगला नंबर क्या आ सकता है? तीन। ये भी सिर्फ एक से या तीन से ही कट सकता है। क्या आ सकता है अगला? पाँच। एक से या पाँच से ही कट सकता है। फिर क्या आ सकता है? सात। एक से या सात से कट सकता है। लेकिन जब हम नौ पे आते हैं तो ये एक, तीन और नौ से भी कट सकता है। तो मैंने बोला केवल दो संख्या से कटनी चाहिए। समझ में आया आपको? तो ये वाला तो हमारा नहीं होगा। बात आपको समझ में आ गई? अब रहते हैं क्या? तो देखिए, प्राइम है वो। प्राइम का मतलब जो अपने आप में क्या होता है? स्पेशल होता है ना। हम चीज किसी को भी कहते हैं कि ये प्राइम है, मतलब अपने आप में स्पेशल है। जो भी स्पेशल चीजें रहेंगी वो अकेले ही रहना पसंद करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 13 ले लो, ठीक है। तो ये, तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक कंपोजिट नंबर यानी कि रूढ़ संख्या पे। अगला है हमारा दूसरा नंबर, वो है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या। ये क्या होता है? ऐसी संख्या जो दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाए। कट जाए कहने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल अगर मैं वन को लेता हूँ तो क्या ये वन जो है ये क्या कंपोजिट नंबर है? तो आप बोलोगे नहीं, ये वन कंपोजिट नहीं है। ये टू पे आते हैं। टू अभी मैंने बताया वन और टू से ही कटता है, तो ये क्या है? ये है प्राइम नंबर। थ्री की बात करें तो ये भी प्राइम नंबर है। तो फोर पे आते हैं। फोर क्या वन से कटता है? नेक्स्ट टू से भी कटता है, फोर से भी कटता है। तो इसके मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा एक, ये हो गया मेरा कंपोजिट नंबर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। फिर आते हैं सिक्स पर। ये भी कंपोजिट नंबर है, वन से कट सकता है, टू से, थ्री से और सिक्स से, ठीक है। एट पर आओ, ये भी है। नाइन देखने में ऑड लगता है लेकिन ये एक, तीन, नौ से कट सकता है, तो इसको कंपोजिट बोलते हैं। देखो अब समझेंगे कैसे कि कंपोजिट क्या है। कुछ नहीं है, ये समझो कि ये जो कंपोजिट है ये जो कंपोजिट लिखा है, कॉम्पोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिट। जैसे कि एयर क्या है? एयर यानी कि हवा।
ये क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तरह तरह का चीज़ों का ये क्या, एक मिक्सचर है। बहुत सारा इसमें अलग अलग गैस होता है, मिक्सचर है। ठीक है, तो इसको, ये क्या कॉम्पोजिशन मिलाकर बना होता है ना, कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल के लिए आप लो, एक सीमेंट का मसाला ले लो। अगर हम एक सीमेंट का मसाला लेते हैं तो सीमेंट में क्या होता है, मतलब सीमेंट का जो मसाला होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेत होती है, सीमेंट होता है और पानी होता है। इसका मतलब ये कॉम्पोजिशन है ना, कॉम्पोजिशन है, मिक्सचर है। तो कॉम्पोजिशन क्या होता है, कोई भी दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सअप। ठीक है, समझ में आया। इसी को लेकर हम कॉम्पोजिट नंबर याद रखते हैं। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या हो गया, जहाँ भी कॉम्पोजिट दिख गया समझ जाना कि दो से ज़्यादा है। और हिंदी वालों के लिए यौगिक, यौगिक का मतलब क्या होता है, योग, योग अर्थात प्लस। तो भाई अगर दो से ज़्यादा चीज़ को जोड़ोगे, दो जोड़ दो तभी तो ज़्यादा बनेगा ना, समझ में आया। तो यौगिक ये हो गया और वो हो गया प्राइम। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो देखो, ये जल्दी से मिटा देता हूँ, और जब तक मैं ये इरेज कर रहा हूँ तब तक बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे अच्छी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो देखो, इधर मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर, इधर लिख देता हूँ कॉम्पोजिट नंबर। अब फॉर एग्जांपल के लिए तुम्हें याद नहीं रहता कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कॉम्पोजिट है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, 7, 199, 13, 57। चलो इतने का ही एग्जांपल लेते हैं। तो मैं याद नहीं रहता कि क्या प्राइम है क्या कॉम्पोजिट है। हिंदी वालों के लिए रूढ़ और यहाँ पे यौगिक। तो इसका जो ट्रिक है, ट्रिक याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि ये प्राइम है। प्राइम मतलब क्या होता है, अभी बताया कि जो खुद में बिलीव करे, जो अकेला रहना चाहे, वो हो गया प्राइम। रूढ़ मतलब क्या हो गया, हिंदी में रूढ़ मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले ज़माने के बुजुर्ग जो होते थे रूढ़िवादी होते थे। मतलब अगर किसी चीज़ पर उन्होंने बिलीव कर लिया तो वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, उसको बोलते थे हम लोग रूढ़। उसी से शब्द आया रूढ़िवादी। ठीक है, यानी रूढ़िवादी को जिसको चेंज न किया जा सके, नो चेंज। समझ में आया आपको, नो चेंज। तो उसी पे आ जाओ प्राइम नंबर, मतलब जो कि चेंज ना हो। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं 17 लिखता हूँ तो 17 क्या है, चेंज नहीं हो सकता। डिविजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ एक से भाग जाएगा या तो 17 से भाग जाएगा। तो भाई 17 तो ये खुद है, खुद को तो कोई भी संख्या भाग देगी, और एक तो हर किसी को भाग देता है। तो इसलिए ये हो गया रूढ़ संख्या। अगर इधर कॉम्पोजिट पे आए तो कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट मतलब मैंने क्या बताया, एक से ज़्यादा चीज़ों का जब मिक्सचर हो जाए। जैसे कि एयर का एग्जांपल लिया, हवा का, एक कॉम्पोजिट है। यौगिक में भी क्या बोला, योग होता है। योग मतलब ज़्यादा चीज़ों का जोड़। ठीक है, तो योग हो गया, ये हो गया मिक्सचर। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि एग्जांपल के लिए 15 ले लो, 15 का जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 1 से तो सभी संख्या कटती हैं, ये 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है। तो देखो 1 और 15 को अगर छोड़ दें तो उससे ज़्यादा किसी भी संख्या से कट रहा है ना। तो बस हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका दो संख्या से ही कटे
कहने का मतलब है 1 से 15 के अलावा अगर एक ही संख्या से कट रहा है तो भी है, और उससे ज़्यादा से भी कट रहा है तो भी है। ठीक है, उम्मीद है तुम लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो प्राइम नंबर समझ गए, यौगिक नंबर समझ गए। उम्मीद है तुम लोग अब इस चीज़ को कभी भूलोगे नहीं। ट्रिक याद रखना हमेशा, प्राइम जो कि प्राइम में रहता है खुद में, और यौगिक कॉम्पोजिट मतलब कॉम्पोजिशन होता है जहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको को प्राइम ये सब भी समझा दूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।